या हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो बहुत ही जो हमारा मोस्ट अवेटेड बैच है एमएचसीटी 2026 वाले बच्चों के लिए, नेम ऑफ द बैच इज सुपर 100 डेडिकेटेड बैच। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को डेडिकेटेड बैच जो हमारा सीईटी का सुपर 100 हम लोगों ने लॉन्च किया है, इसके बारे में पूरा बताने वाला हूं और आपको जो आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज हैं उनसे भी मिलवाने वाला हूं। तो पूरा सेशन को लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लोग एमएचसीटी सुपर 100 डेडिकेटेड बैच परचेज कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारे एंड्रॉइड ऐप है एंड दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको एमएचसीटी सुपर 100 डेडिकेटेड बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा ये क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ लोग टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सएप पे एक्टिव रह सकते हैं। बाकी ये हमारे लास्ट ईयर्स के रिजल्ट्स हैं गाइस, और हम कैट 2025 के रिजल्ट्स तो अभी भी काउंट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमें रिजल्ट्स दिया है उनमें से कुछ बच्चे ये हैं, 2025 वाले बच्चे हैं कैट के। ये हमारे एनमैट 2025 के टॉपर से आप लोग देख सकते हैं कि कितना स्कोर इन लोगों ने किया है। एंड ये हमारे कैट 2024 के जिन बच्चों का फाइनल कॉलेज कन्वर्ट हुआ है, ये वो स्टूडेंट्स हैं गाइस। ये हमारे लास्ट ईयर के ओमेट्स के बच्चे हैं। ये जेबीएमएस मुंबई में बच्चा भी पढ़ रहा है। ठीक है, शुभम इसका नाम है। इस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 2026 भी थी सीमेट एग्जाम में। बाकी और भी बच्चे अच्छे कॉलेजेस में हैं गाइस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द ओवरव्यू ऑफ दिस बैच, एमएचसीटी एमबीए सुपर 100 डेडिकेटेड बैच। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो डाला था ऑल अबाउट एमएचसीटी एमबीए 2026। उस वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैं इस साल एक बैच लेके आऊंगा जिसमें मैं 100 स्टूडेंट्स को स्पेशल तरह से ट्रेन करूंगा, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो बच्चे इस बैच में हमारे मतलब रिजल्ट कन्वर्ट हो, उनका फाइनल कॉलेज कन्वर्ट हो। ये हमारा इसको लेके एजेंडा था। अब प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको भी बता देता हूं। अब हर कोई बच्चा सुपर 100 बैच में आना चाहता है, लेकिन हम किस बेसिस पे उस बच्चे को बैच में एनरोलमेंट्स दें। इवन हमारे जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं, जिन लोगों का कैट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, वो भी इंटरेस्टेड है, नए बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं। मतलब अभी तक हमारे पास 1000+ बच्चे उस गूगल फॉर्म को फिल कर चुके हैं जो इस बैच में इंटरेस्टेड है, लेकिन बैच में जगह कितनी है, सिर्फ 100 सीट्स की। तो इसका हमारी टीम ने एक बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन निकाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बच्चे 100 बच्चे रहेंगे जिनको हम अलग से डोज देंगे, लेकिन आपके टेस्ट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, ताकि आप क्लासेस का कंटेंट, प्रैक्टिस शीट, डेली क्विजेस इनको बहुत अच्छी तरह से कवर करो। तो पहले इस बैच के बारे में बता देता हूं मैं। लाइव क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक लाइव पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पुरानी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। लाइव क्लासेस होंगी और बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे होंगी। आपको पता ही, हमारी फ्री क्लासेस जाके आप कभी भी अटेंड कर सकते हो। तो मिनिमम 150 आवर्स की क्लासेस होंगी आपकी, इससे ज्यादा ही जाएगा क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा है इस एग्जाम का। जो सिलेबस कवरेज होगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि बेसिक से एडवांस तक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक टेस्ट ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ ईच सेक्शन। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो भले क्वांट के टॉपिक्स हों, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक हों, वीआरसी के टॉपिक्स हों, उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक टेस्ट होंगे। कम से कम आपके 2-2 टॉपिक टेस्ट होंगे हर एक टॉपिक के। ठीक है, और हर एक सेक्शन, जितने भले क्वांट हो, डीआई हो, वीआरसी हो, लॉजिकल रीजनिंग हो। ठीक है, एक और फीचर हम लोगों ने इस बार ऐड किया है आप लोगों का, डेली क्विजेस का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में भी टॉपिक चल रहा है नंबर सीरीज या लेटर सीरीज। तो इस वीक आपको डेली क्विजेस में उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें ऐसे मान लो क्वांट में आपको टॉपिक चल रहा है परसेंटेजेस, तो वीक में आपको परसेंटेजेस की क्विज मिलेगी। आपके मान लो वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश वाले सर आपको, तो आपको वोकैबुलरी की क्विज मिलेगी। ठीक है, तो डेली बेसिस पे क्विज रहेंगी। इसका एक टाइम फिक्स रहेगा। जब इस बैच की पहली क्लास होगी आपको बताया जाएगा किस टाइम पे डेली क्विज आपको मिला करेगी। एक कंपटीशन स्पिरिट हमें फर्स्ट दिन से मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको जब पूरा वीडियो बताया था ऑल अबाउट एमएचसीटी वाले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहां पर दो चीज बहुत मैटर करती हैं कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड कितनी है और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको जेबीएमएस कन्वर्ट करना है तो आपका स्कोर 160, 160, 175+ भी होना चाहिए। यह आपको रियलिटी पता होगी इस एग्जाम की। फीस इसकी आपको पता ही है 5999 है, बट इस 5999 फीस में भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कैट की प्रिपरेशन किसी और कोचिंग से की थी, वो हमारे यहाँ एनरोल होना चाहता है इस बैच में, अगर उस कोचिंग वाले इस तरह का कोई बैच नहीं करा रहे हैं डेडिकेटेड बैच, तो आप लोगों के लिए डिस्काउंट है। आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबर्स पे। ठीक है, बट वो डिस्काउंट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अदर कोचिंग में कहीं ना कहीं एनरोल किया था और वहां पर कुछ इस तरह का नहीं है। ये फैकल्टी पूल हमारा इस बैच में रहने वाला है। ठीक है,
मैं कराऊंगा आपको लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाला सेक्शन, ठीक है। और मेरी थोड़ी बहुत ही हेल्प करेंगे इसमें हितेश सर, वैसे हितेश सर को हम लोगों ने डी अलॉट किया है, ठीक है। एंड अभिषेक सर इसमें पूरा वर्बल एबिलिटी कराएंगे, मोहित सर इसमें आपको, मैं इनसे भी मिलवाऊंगा आप लोगों को अभी, बस थोड़ा सा वीडियो आप देखते रहना। जब भी कोई बैच लॉन्च होता है तो हमारी सपोर्ट टीम से बैक टू बैक बहुत कॉल्स आते हैं, जैसे कि मैंने 31 दिसंबर को वो ऑल अबाउट एमएचसीटी वाला वीडियो डाला था, उसके बाद से ही कॉल्स आने शुरू हो गए थे कि कब हमारा सुपर 100 डेडिकेटेड बैच लॉन्च हो रहा है। अब पहले तो मैं बताता हूं, क्योंकि 100 का क्या मतलब है यहां पर वो मैं आपको समझाता हूं। इस बैच में हमारा बैच 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 10 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक रेस्पेक्टिव सेक्शंस में क्वांट, एलआईडी, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, वीआरसी, इन सब में जो आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपका सुपर 100 एलिजिबिलिटी टेस्ट 1 जो होगा वो 31 जन 2026 को होगा, रात को 9 बजे। सैटरडे है उस दिन, 9 बजे सब लोग फ्री रहेंगे, ठीक है। सैटरडे कोई टेस्ट क्यों रखा है? क्योंकि हम चाहते हैं आप अपने वीकेंड्स एंजॉय ना करो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। और ये टेस्ट लाइव होगा। इस टेस्ट को जब ये लाइव होगा, ठीक है, तो इस टेस्ट में जो सुपर 100 टॉप 100 बच्चे होंगे उनको हम लोग फिल्टर कर देंगे, उनको हम लोग एक्स्ट्रा डोजेस प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट 2 to 3 डेज। मतलब नेक्स्ट जैसे 1 फरवरी को हमारा हम सेग्रीगेट कर देंगे उन बच्चों को, लाइव टेस्ट है तो 20 मिनट में हमें पता लग जाएगा, 20-30 मिनट का हम लोग टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में हम आपको क्या देंगे, जो हमने आपको पिछले 20-21 दिन में पढ़ाया है, ठीक है। फ्रॉम 10 जनवरी टू 30 जनवरी जो हम पढ़ाएंगे उन टॉपिक्स का एक टेस्ट होगा 31 जनवरी को। उस टेस्ट में जो हमारे टॉप 100 बच्चे रहेंगे उनको बैकएंड से हम लोग एक डेडिकेटेड कोर्स में ऐड करेंगे जहां पर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। क्योंकि अगर आप उन टेस्ट में सुपर टॉप 100 में आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन तो कर रहे हो, तो हम आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देंगे, एक्स्ट्रा कुछ सेशंस ले लेंगे आप लोगों के लिए, आपको अलग से डील करेंगे कि एक बच्चा तो वो है जो पूरा चल रहा है, लेकिन ये बच्चे इनको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है यार, क्योंकि हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता, बहुत बच्चे बेसिक्स में दिक्कत कर रहे होते हैं और इससे हमारा ना एक मोमेंटम बना रहेगा। अब पहला टेस्ट तो हमारा 31 जनवरी को हो गया टॉप 100 में जाने के लिए। अब बाकी बच्चे क्या करेंगे? क्या बाकी बच्चे अपना मतलब पूरा फ्रीक्वेंसी बिगाड़ देंगे पढ़ने का? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों का जो सेकंड टेस्ट है वो 21 फरवरी 2026 को होगा। अगेन अगर आप टॉप 100 में आना चाहते हो, ठीक है, तो आपको दूसरा मौका मिलेगा अगेन 20 दिन बाद। वो भी सैटरडे को रात को 9 बजे होगा। क्यों कर रहे हैं सैटरडे को? क्योंकि हम नहीं चाहते आप सैटरडे को वीकेंड्स एंजॉय करने जाओ। ये बात आपको क्लियरली समझ में आने लग रही होगी। तो हम लोग एडमिशंस पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार अगर मैं आपको बताऊं हमारे जो पूरे साल के जो बच्चे हैं जो कैट की प्रिपरेशन मेरे साथ कर रहे हैं तो वो भी अच्छा खासा नंबर है। तो अब हमें 100 बच्चे अलग कैसे करने हैं, वो 2 टेस्ट के थ्रू हम लोग अलग करेंगे। और ये टेस्ट लाइव होगा, मतलब 30 मिनट का अगर टेस्ट होगा ना तो उसी 30 मिनट में आप उस टेस्ट को दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे पाओगे आप कभी भी। ये नहीं कि सर मैं नहीं टेस्ट दे पा रहा हूं 31 जनवरी को, मेरी बहन की शादी है, मेरी खुद की शादी है, तो भूल जाओ। फिर मुझे नहीं लगता कि आप डेडिकेटेड बच्चे भी हो, फिर आपको सुपर 100 में आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने लाइव टेस्ट रखेंगे, इसके बेसिस पे आपको हम फिल्टर करेंगे। दूसरी बात, अब ये तो हो गया, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जो मैंने समझाया, अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग हमारी सपोर्ट टीम से कॉल कर सकते हैं, वो आपको समझा देंगे। बहुत ही मिनिमल फीस में हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। आप जब पूरा बैच का कंटेंट पढ़ लोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि इतने कम फीस में इतना क्वालिटी कंटेंट, इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी ऑल इंडिया में। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे देता हूं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों को जब भी कोई बैच हम लोग लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहला रहता है टाइमिंग का, क्योंकि हमारा जो एमबीए पाठशाला का पहले दिन से पूरा टारगेट रहा है लाइव क्लासेस का। हम लोग रिकॉर्डिंग्स नहीं बेचते हैं, ठीक है। पूरा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। लाइव पढ़ाया जाएगा हर एक टॉपिक। उन लाइव क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 5 PM, 7 PM, 9 PM। 90 मिनट्स की हमारी क्लास का ड्यूरेशन रहता है, बट क्लास के फ्लो पे है, वो कभी 90 से 100 भी हो जाती है, कभी 90 से 80 भी हो जाती है। तो इवनिंग क्लासेस रही करेंगी 5 बजे, 7 बजे या 9 बजे, ठीक है। सुपर 100 एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे इसमें सुपर 100 बच्चों को हम लोग 1 फरवरी से अलग कर देंगे टेस्ट के बेसिस पे, जो आपका 31 जनवरी को होगा। अगर कुछ बच्चे रह जाएंगे उस टेस्ट में तो उनको दूसरा मौका कब मिलेगा? 21 फरवरी को। यह बात मैंने आपको बता दी है। क्या सर लाइव क्लासेस अगर मेरी मिस हो गई मुझे उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी? बिल्कुल, प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग रहती है, बट मैं आपको कह रहा हूं अगर आपको डेडिकेशन दिखाना है अपना तो क्लासेस को लाइव अटेंड किया करो। हमारे एंड से रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी जब तक आपकी बैच वैलिडिटी है, यानी कि 10th मई तक। 10th मई तक आपकी बैच वैलिडिटी है गाइस, ठीक है। अगर एग्जाम डिले होगा तो हम भी वैलिडिटी एक्सटेंड कर देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं लाइव क्लास की। किसी रीजन की वजह से अगर लाइव क्लास मिस हुई है तो रिकॉर्डिंग्स से आप कवर कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीशन डेट जो हमारी
क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, ठीक है। चाहे वो हमारा इंग्लिश का सिलेबस हो, मैथमेटिक्स का सिलेबस हो, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस हो, तो हम लोगों ने टारगेट लिया है 60 डेज का। तो हम 60 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। फिर 30 डेज आपकी रिगरस प्रैक्टिस होगी। हम आपको मॉक टेस्ट लिखवाएंगे, उनका एनालिसिस कराएंगे, आपकी गलतियों पे काम करेंगे कि आप गलतियां कर रहे हो, कि वो गलतियां आप एग्जाम में जाके ना करो। आपके स्पीड बूस्ट कैसे कर सकते हैं वो आपको दिखाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करना होता है बिना पूरा सॉल्व करे, ये सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन स्टार्टिंग के 60 डेज, यानी कि स्टार्टिंग 60 डेज बोले तो टिल 10th मार्च तक हमारा फोकस रहेगा कि हम आपका एक एक टॉपिक आपको ढंग से कवर करा दें, उसकी प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड कराएं, उसके टॉपिक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएं हर एक सेक्शन में। जैसे कुछ सेक्शन आपका ऐसे भी, जैसे लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है वो 25 to 30 क्लास में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन क्वांट के सिलेबस में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीजें सेक्शन वाइज भी होती हैं। कुछ सेक्शंस का तो सिलेबस आपका 10th मार्च से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस 15 फरवरी तक कंप्लीट करा दूं मैं, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपका वर्बल का सिलेबस 25 फरवरी कंप्लीट हो जाए, लेकिन लास्ट डेट जो हमने ली है वो ली है 10th मार्च। 10th मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और हमारे एंड से क्लासेस का ब्रेक ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल सॉर्टेड है, हमें तो दिखाई दे रहा है अपना टारगेट। आप लोगों को भी हम डेली क्लासेस के थ्रू बताते रहेंगे आपको आपका टारगेट। डेली क्विज़ेस मैंने आप लोगों को बता ही दिए, ये हम लोगों ने इस बार नया एड ऑन किया है अपने बैचेस में। प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, और टेस्ट सीरीज आपकी इसी प्राइसिंग में इंक्लूडेड है। आपको टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पे करने की कहीं पर भी नीड नहीं है। ये बात समझ में आ गई। आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे गाइस। तो ये तो था हमारा इस बैच के बारे में। तो बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। You guys can check the description of this video and also the comment section of this video for batch link। और आप लोग हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हैं। iOS ऐप से परचेज नहीं कर पाओगे, बट कंटेंट एक्सेस कर पाओगे। तो अगर परचेज करना है तो वेबसाइट या एंड्रॉइड से कर लेना। अब इसके बाद आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग का ये मान के चलो आपका लगभग 90% सिलेबस मैं खुद कवर कराऊंगा आपको। एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते, वो मैं हितेश सर से कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग मैं कवर कराने वाला हूं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी आपको मैं ही कवर कराऊंगा इसमें। ये बात समझ में आ गई। लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पता होगा। लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास 75 क्वेश्चंस आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो 200 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस मैं खुद आपको प्रिपेयर कराऊंगा आपको इन 100 क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद हमारा जो सेक्शन है वो है क्वांट और डीआई। तो क्वांट इसमें आपको कवर कराएंगे मोहित सर और डीआई कवर कराएंगे इसमें हितेश सर। तो मोहित सर आप बच्चों को एक बार अपनी शक्ल दिखा सकते हैं और इनको बता सकते हैं आप कैसे कवर कराएंगे। हेलो एवरीवन। देखो भाई, ये जो जितने एक्साइटेड आप हो उससे ज़्यादा एक्साइटेड हमारी टीम है, ठीक है। हम जो लोग हैं ये मान के चलो आप कि ये क्वांट और डीआई जो आपको दिख रहा है ना, इस पूरे सेक्शन में आपको जो दिख रहा है ये 50 क्वेश्चन है। मैं आपसे श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गारंटेड 45 प्लस तक स्कोर मिल जाएगा। सर इसमें क्या क्या रहने वाला है? इन 50 क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो ये क्वांट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब 50 क्वेश्चंस को आप देखें तो लॉजिकल रीजनिंग 100 क्वेश्चन है। क्वांट और डीआई की बात करूं तो ये 50 क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों? तो इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके जो 50 क्वेश्चन है ये बहुत टाइम टेकन भी होते हैं थोड़े से। तो इनकी बेस्ट टेक्निक क्या होगी? आप कुछ क्वेश्चंस गो टू ऑप्शन चले जाएंगे कुछ ऑप्शंस में और जाएंगे। तो मैं इसकी बात करूं इसमें कुछ में हम बेस्ट टेक्निक बताएंगे, ट्रिक वगैरह बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिक वगैरह या ऑप्शन से नहीं होते हैं, उनकी बेस्ट अप्रोच क्या है, मतलब आप उन्हें कैसे 30 सेकंड 40 सेकंड में आप उनको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सब इसका मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, क्वांट एंड डीआई कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे। सिलेबस की इसमें बात करें तो 60 डेज में इसमें प्रॉपर फुल सिलेबस होगा, बेसिक टू एडवांस। और 30 डेज इसमें बिल्कुल कहते हैं ना रगड़ कर प्रैक्टिस करना, वो सब होगा इसमें, ठीक है। तो बाकी उदित सर ने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है। क्वांट के लिए मतलब मैं आपसे बोलूं बस थोड़ा आप डेली प्रैक्टिस करें। डेली के आप 15 to 20 क्वेश्चन करें जैसे हम बोल रहे हैं, बस उतने से ही आपके 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी और आपको उदित सर बताएंगे इसमें, और बाकी इसका डिटेल वीडियो जस्ट आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा मोहित सर ना आपका पूरा क्वांट की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसकी एक डिटेल वीडियो भी अपलोड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर। तो आपको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोग बहुत शॉर्ट वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि आपको कौन कौन से फैकल्टी कराएंगे। आपको इस लेवल तक मोहित सर पूरा क्वांट करा देंगे कि आप 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आ सकते हो। लेकिन आपको एक एक बात माननी पड़ेगी सर की।
अभी तो चीजें बड़ी आसान दिख रही होंगी, बट ये जो हमारे अगले 90 डेज है ना, हमें बहुत ही सिस्टमेटिक मेंटेन करने पड़ेंगे अगर हमारे सपने बड़े हैं तो। ठीक है, हमें मेहनत भी उसी लेवल की अभी से करनी पड़ेगी, डे 1 से ही करनी पड़ेगी, 10th जनवरी से ही करनी पड़ेगी जब से बैच स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो इसमें है हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन, जिसको हम लोग वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, वो आपको कवर कराएंगे इसमें अभिषेक सर। तो अभिषेक सर प्लीज आप एक बार बताओ कैसे कैसे आप कराने वाले हो। थैंक यू सो मच सर। हाय गाइस, सो गाइस वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इतना समझ लो ये कैट नहीं है, ये कैट नहीं है, बिकॉज कैट में आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड है। आउट हेयर द सिलेबस इज गोइंग टू बी इमेंस। यहाँ पे सब कुछ पूछ लेंगे। यू नो, इनफैक्ट आई वाज गोइंग थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस 2024 में, मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस नजर आ गए जो भी वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जा सकता है गाइस, एवरीथिंग वाज देयर। इडियम्स थे, डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो होगा ही होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस के अलावा आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग्स, सो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। एंड ऑल यू हैव इज व्हाट गाइस, ऑल यू हैव इज 60 days फॉर योर सिलेबस कंप्लीशन। बिकॉज 60 दिन में तो यार सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। 60 दिन के ऊपर अगर आप सिलेबस में लगा रहे हो देन फिर वो 30 days का टाइम जो है, वो जो आपको रिगरस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, वो 30 days का टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी जस्ट कैन नॉट लेट हैपन। तो आपने मेरे साथ साथ पूरा एफर्ट मारना है, पूरी फाइट मारनी है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस है। डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चन सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, एंड इफ यू डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, सॉरी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सो नाउ द पॉइंट इज, इन लिमिटेड टाइम वी हैव टू डू अ लॉट। तो वो करने के लिए यार रगड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ साथ आपने वो सारे एरियाज कवर करने हैं पूरी डेडिकेशन के साथ। जैसा उदित सर ने कहा कि बिल्कुल वीकेंड्स एंजॉय नहीं करना है यार, अब वीकेंड्स एंजॉय करने का टाइम चला गया है। अगले कुछ दिन, अगले 90 दिन आपने MBA पाठशाला को हमको दे देने हैं, भूल जाओ बाकी सब कुछ। एंड बिलीव मी, इफ यू डू दैट देन योर स्कोर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन दैट रेंज जहां पे आप JBIMS पहुंच सकते हो, या ये वो एग्जाम है जो आपको JBIMS पहुंचा सकता है। बट द मार्जिन ऑफ एरर, आई शुड से, द मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी वेरी स्मॉल। एक क्वेश्चन इधर उधर एंड सडनली यू आर नॉट गेटिंग इनटू योर ड्रीम कॉलेज। सो डोंट लेट दैट हैपन। वो बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि आपको नजर आएगा क्वेश्चंस है 50 VARC के, लेकिन चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। जैसा सर ने कहा, ओवरऑल स्कोर इज गोइंग टू बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 170+। तो 170+ लाने के लिए एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट मारनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब जल्दी से प्रिपरेशन के मोड में आ जाओ। व्हाटएवर हैज हैपेंड इन कैट, व्हाटएवर हैज हैपेंड इन दैट, दैट इज हिस्ट्री। यू नो, नाउ JBIMS इज योर एम। तो JBIMS पहुंचना है और इस बैच में हम सबके साथ जुड़ जाना है। पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। VARC का किस तरह प्रिपेयर करना है वो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, 3 or 4 days यू आर गोइंग टू गेट दैट। तो दैट्स इट, थोड़ा सा और आप बताएं। तो गाइज बाकी एक फैकल्टी आप और क्लासेस में देखोगे, आप YouTube पे भी देख सकते हो, हितेश से थोड़ा सा वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियो डालते रहते हैं YT पे। ठीक है, इस वीडियो में इन दोनों फैकल्टीज को दिखाने का ये भी पर्पस था कि आपको, क्योंकि इनके साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है। ठीक है यार, आपको पूरा क्वांट पढ़ना है, आपको पूरा VARC पढ़ना है, और मैंने बोला है ना, हमारे लिए एक एक क्वेश्चन मैटर करेगा। आपको एक एक टॉपिक को सीधे से लेना पड़ेगा। अगर आपके टारगेट्स अच्छे हैं यार, आप प्लान कर रहे हो मेरा 170+ स्कोर आना चाहिए, बट कैसे आएगा वो, हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आता, उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा। आज इसको समझ के रहूंगा। ठीक है, क्लासेस होंगी, लेकिन मेरे पास आप 3 hours के लिए आ रहे हो क्लासेस के लिए, लेकिन आपको ये पैरेलल समझना पड़ेगा। बाकी 21 hours आप अकेले हो। मैं आपको 21 hours में बता दूंगा कि आपको ये करना है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी होगा अगर आपके ये एग्जाम क्रैक करना है MHCT का 2026 में। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन भी इसका जल्दी आने वाला होगा, और इन्होंने अभी ये चीज भी क्लियर करनी है कि ये जो 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने वाले हैं इस बार, वो क्या है, प्री मेंस तो नहीं लेने वाले या क्या करने वाले हैं, वो भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो उसकी टेंशन तुम लोग लेना भी मत, क्योंकि उसमें तुम्हारा बिल्कुल रोल ही नहीं है। तुम्हारा रोल सिर्फ प्रिपरेशन में है। अच्छी प्रिपरेशन करो और डू ज्वाइन दिस बैच जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये हमारा बैच है, क्योंकि देखो यार सुपर 100 बैच हमारी, इसी जितने टोटल स्टूडेंट्स इसमें एनरोल होंगे, उसी में से 31 जनवरी को पहला टेस्ट होगा सुपर 100 बैच के लिए। ठीक है, तो बैटल हमारी तब होगी, लेकिन इस बैटल में जो सिलेबस आएगा वो आपको 10th से लेके 30th जनवरी को इस बैच में कवर कराया जाएगा। फिर उन 100 बच्चों को हम लोग अलग से डोज देंगे, क्योंकि वो थोड़ा उनका लेवल अच्छा होगा, तो उनको अच्छे लेवल की डोज मिलनी चाहिए ना।
तो हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि मुझे तो 31 जनवरी को जो टेस्ट होगा पहला, इसमें सुपर 100 में आना है। कंपटीशन पहले दिन से ही कंपटीशन फील कराना है, ठीक है। तो फिर अगर किसी रीजन की वजह से मैं इसमें नहीं आ पाया, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, लेट ज्वाइन मत करना मैच, जल्दी जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लो। फिर जो मेरा 21 फरवरी को टेस्ट होगा, अब पहले रह गया, इस बार आना है, ठीक है। तो हमें बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी हम लोग किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन 2 टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और ऐसा नहीं है अगर मैं सुपर 100 में नहीं आ पाया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई क्या पता कोई बच्चा 21 फरवरी के बाद ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दे, किसी का नहीं, इसलिए उसको कंटेंट मिल रहा है उस लेवल का, आपको इस लेवल कंटेंट मिलेगा कि आप 200 में से 190 प्लस क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। इस लेवल पे हम लोग इसकी पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, 10 तारीख से मचाने वाले हैं MHCT MBA वालों के लिए, ठीक है, इस बार। सो सुपर 100 डेडिकेटेड बैच वेबसाइट पे, ऐप पे ऑलरेडी लाइव है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये बैच 999 पे हम लोग 40% डिस्काउंट दे रहे हैं टिल 10th जनवरी, जब से स्टार्ट होने वाला है 10th जनवरी 2026 तक 40% डिस्काउंट रहेगा। इसके बाद ये डिस्काउंट आपका, अभी 40% है ना, इसके बाद ये 20% डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 11th से। तो 10th जनवरी तक 40% डिस्काउंट है, इसके बाद ये बैच का प्राइस हो जाएगा वो 7999 हो जाएगा गाइस। तो आप लोग लेट मत करना, ठीक है। चलो, जो अदर कोचिंग्स वाले बच्चे हैं उनको डिस्काउंट मिल रहा है अलग से, इस पे 20% एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट उन लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर 10th जनवरी को पहली क्लास में और मचाते हैं गाइस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।